हरे कृष्णा। भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है भाई दूज का पावन पर्व। वहीं भाई दूज की पूजा और व्रत बिना कथा सुने पूर्ण नहीं होती। दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार आता है जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें भाई की सलामती के लिए यमराज की पूजा करने के पश्चात भाई को तिलक लगाती हैं। भाई दूज की पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनना बेहद महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। तो आइए आज हम भाई दूज की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक कथा ऐसी है जिसमें भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया, भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज और यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। वह उनसे बराबर निवेदन करती रहती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करें। काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी बहन की बात टालते रहते। एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने भी सोचा कि मैं तो प्राणों का हरण करने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता है। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना तो मेरा धर्म है। अतः बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा, भैया आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इस दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटों को डस लेता। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों को मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब हमारा प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन को उसकी खुशी देखकर बहुत ही ईर्ष्या हुई और उसने कहा दूध से रसोई लिपो और घी में चावल पका के परोसो। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में वही सांप मिला। सांप उसे डसने के लिए आया। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। तब सांप ने बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना ही पड़ेगा। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। तब सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तू आएगा। तब भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं होता तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करा लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूख रही थी न ही घी में चावल पक रहे थे। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया। भाई बोला पगली कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपते हैं। गोबर से रसोई लीपो और दूध में चावल पकाओ। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले आप क्या लाए हो मामा हमारे लिए। तब भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा आपने मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया। भाई बोला अगर तुझे पसंद है तो तू रख ले। अगले दिन भाई बोला अब मैं घर जाऊंगा, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिया।
उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने माँ से खाने के लिए कुछ मांगा। तब उसकी माँ ने कहा कि खाना तो अभी नहीं बना है, लेकिन चक्की में आटा पड़ा है, वही जाके खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। उन्होंने आकर अपनी माँ को बताया। तब माँ बावड़ी होकर अपने भाई के पीछे पीछे भागी, क्योंकि उसने उसी आटे का लड्डू बना के अपने भाई को दिया था। तब वह ढूंढते ढूंढते अपने भाई के पास पहुंची। तब भाई ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आई? तब उसने कहा कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। भाई बोला तुम मान नहीं रही तो चल, फिर चलते हैं। बहन को प्यास लगती है, वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? दूर कहीं चील उड़ रही थी, वहाँ चली जा, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी है और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने वहीं पे बैठी एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया माई है और उसके 7 बेटे हैं, जिसमें से 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब वो शादी के मंडप में बैठेगा तो वो भी मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि यह शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब वृत्तांत सुनकर वह अपने बाल खुले रख के पागलों की तरह अपने भाइयों को गाली देने चली। भाई के पास आकर बोलने लगी कि तू जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसने कुछ नहीं कहा और उसे अपनी माँ के घर ले आया। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई हुई और शादी भी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली इसको सेहरा मत बांधो, सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उस कलंगी में सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। जब वह भाई को घोड़ी चढ़ने लगी तो बहन फिर बोली यह घोड़ी नहीं चढ़ेगा, घोड़ी पर मैं चढ़ूंगी, यह तो जलेगा, कटेगा और मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान थे, पर उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। इस तरह बार बार अपने भाई की वह रक्षा कर रही थी। ऐसे करते करते अब फेरों का समय आ गया था। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अपने 7 जेठों को बचा सकती है। फेरे के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर करके ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उस नाग की नागिन आई, दुल्हन से बोली मेरे पति को छोड़ दो। तब दुल्हन बोली पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने कहा ऐसे नहीं, पहले तू मेरे 7 जेठों को भी छोड़। तब दुल्हन के आग्रह पर उस नागिन ने उसके बड़े 6 भाइयों को भी छोड़ दिया। इस प्रकार दुल्हन ने अपने पति के साथ अपने जेठ की भी जान बचाई। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहू आ रही है। तब बुढ़िया बोली कि यह सब मेरे आंखों की रोशनी आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे, तभी मैं इसे सच मानूंगी। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली कि यह सब तो मेरी बेटी ने किया है और उसी ने मेरे बच्चों की जान बचाई। सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वह कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वो अपने घर जाने के लिए चली। उसके पीछे पीछे घर की सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तब बुढ़िया ने कहा बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा जो माँ ने अपने हाथ से मुझे दिया वह मेरे साथ चले, बाकी भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाइयों की रक्षा की। इसीलिए भैया दूज का त्योहार अत्यंत ही महत्व होता है। तो दोस्तों भाई दूज का यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन हर भाई बहन को यमुना स्नान कर तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है।
और इस दिन भाइयों को अपने बहन को स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि देना चाहिए। तो यह थी आज की भाई दूज व्रत की पौराणिक कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।